तो आज की तो हम सीखे कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आगे इनके हम सेंटेंस भी बनाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कैन बी को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब आप कैन के पेसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएं तो वहाँ आप कैन बी का इस्तेमाल करेंगे, और कैन बी के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमेशा पेसिव वॉइस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये सेंटेंस है पेसिव वॉइस के कैन के। तो पहले सेंटेंस है उसे स्कूल से निकाल दिया जा सकता है। तो देखिए, ही कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। ही कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। एक्सपेल की मीनिंग है निकाल दिया जाना। और दूसरा सेंटेंस है उसे सिखाया जा सकता है। तो देखिए, ये भी मॉडल कैन का पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो देखिए, ही कैन बी टॉट। ही कैन बी टॉट, उसे सिखाया जा सकता है। टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट। और तीसरा सेंटेंस है उसे बताया जा सकता है। उसे बताया जा सकता है। तो देखिए, ही कैन बी टोल्ड। ही कैन बी टोल्ड। टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड। टेल की मीनिंग है बताना, उसे बताया जा सकता है। तो देखिए, कैन भी हम पेसिव वॉइस के जब सेंटेंस बनाएंगे कैन के, तो वहाँ हम कैन बी का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हमेशा। तो अभी इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो पहले सेंटेंस है उसे नहीं बताया जा सकता है। उसे नहीं बताया जा सकता है। तो देखिए, ही कैन नॉट बी टोल्ड। ही कैन नॉट बी टोल्ड। तो देखिए, जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैन बी के बीच में आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है उसे स्कूल से नहीं निकाला जा सकता है। उसे स्कूल से नहीं निकाला जा सकता है। तो देखिए, ये भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन निगेटिव मॉडल कैन का। तो देखिए, ही कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। ही कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। और तीसरा सेंटेंस है उसे नहीं सिखाया जा सकता है। तो देखिए, ये भी पेसिव वॉइस का सेंटेंस है मॉडल कैन का। तो देखिए, ही कैन नॉट बी टॉट। ही कैन नॉट बी टॉट, उसे नहीं सिखाया जा सकता है। तो देखिए, ये थे कैन बी के साथ कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो जब इसका आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैन बी के बीच में आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेसिव वॉइस में हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसके कुछ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहले सेंटेंस है क्या उसे स्कूल से निकाल दिया जा सकता है। तो देख, कैन ही बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। कैन ही बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, क्या उसे स्कूल से निकाल दिया जा सकता है। तो देखिए, जब इसके आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप कैन रखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बी रखेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है क्या उसे बताया जा सकता है। क्या उसे बताया जा सकता है। तो देख, कैन ही बी टोल्ड। कैन ही बी टोल्ड, क्या उसे बताया जा सकता है। और तीसरा सेंटेंस है क्या उसे सिखाया जा सकता है। क्या उसे सिखाया जा सकता है। तो देख, कैन ही बी टॉट। कैन ही बी टॉट, क्या उसे सिखाया जा सकता है। तो देखिए, ये थे कैन बी के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह आप इसके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। पहले आप कैन रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा आप वो रखेंगे, उसके बाद ये आप बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखें कुड बी को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब आप कुड के पेसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएं तो वहाँ आप कुड बी का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। जैसा वाला सेंटेंस है उसे स्कूल से निकाल दिया जा सकता था। तो देखिए, ही कुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। ही कुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, उसे स्कूल से निकाल दिया जा सकता था। और दूसरा सेंटेंस है उसे बताया जा सकता था। उसे बताया जा सकता था। तो देखिए, ही कुड बी टोल्ड। ही कुड बी टोल्ड, उसे बताया जा सकता था। और तीसरा सेंटेंस है उसे सिखाया जा सकता था। उसे सिखाया जा सकता था। तो देखिए, ही कुड बी टॉट। ही कुड बी टॉट, उसे सिखाया जा सकता था। तो देखिए, जब आप कुड के पेसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप कुड बी का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो सेंटेंस मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आप कुड बी को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। तो आगे इसके भी कुछ आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें। इंट्रोगेटिव जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहले सेंटेंस है क्या उसे स्कूल से निकाल दिया जा सकता था। क्या उसे स्कूल से निकाल दिया जा सकता था। तो देख, कुड ही बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। कुड ही बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। तो देखिए, जब इसके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप कुड रखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो सेंटेंस मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है क्या उसे बताया जा सकता था। क्या उसे बताया जा सकता था। तो देख, कुड ही बी टोल्ड। कुड ही बी टोल्ड, क्या उसे बताया जा सकता था। और तीसरा सेंटेंस है क्या उसे सिखाया जा सकता था।
क्या उसे सिखाया जा सकता था। तो देखिए कुड ही बी टॉट, कुड ही बी टॉट, क्या उसे सिखाया जा सकता था। तो देखिए ये थे कुड बी के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह आप इसके इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। पहले आप कुड रखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।